दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं नियोजित शिक्षकों के बारे में, जिनका अभी अभी फिलहाल में ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली सरकार के द्वारा किस प्रकार से उनका एग्जाम होगा और क्या होगा, इस बारे में सारी चर्चाएं हो रही है। इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उस महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसा पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ, देखिए मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि इसमें कितने प्रश्न आएंगे, कहां से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से प्रश्न होंगे, एग्जाम का पैटर्न का होगा। मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप इसके बारे में जाकर सर्च कर इस वीडियो को देख लीजिए ताकि एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रश्न है कि बहुत से नियोजित शिक्षक जितने भी सर लोग हैं उन्होंने कमेंट किया था कि आप बताइए कि जो बीपीएससी फिलहाल एग्जाम लिया था, उस एग्जाम से और बीपीएससी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या ताल्लुक है। सरकार पहले जो वादा की थी, क्या इस वादा को पूरा कर पाएगी। मैं किस वादा को बता रहा हूं आपके सामने, मैं किस वादे के बारे में बात कर रहा हूं वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि देखिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पहले कहा गया था, इस नियमावली में कहा गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं या बीपीएससी में उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वो क्या करेंगे कि विशिष्ट शिक्षक का जो परीक्षा होने वाला है उससे वंचित रहेंगे। सरकार ने ये पहले बहुत सारे अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी बातें स्पष्ट कही गई थी, न्यूज़पेपर में आप बहुत निकला होगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं और उनमें उनका रिजल्ट आ चुका है और अपने ही विद्यालय में बने हुए हैं, कहीं गए नहीं हैं, कहीं विद्यालय में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो उन्हें विशिष्ट शिक्षक जो सत्र परीक्षा है उनसे उन्हें वंचित रखा जाएगा। मान लिया जाएगा कि वो परीक्षा क्वालिफाई कर गए हैं और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अब यहां पर नोटिस निकलता है विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो निकलता है, विशिष्ट शिक्षक एग्जाम पैटर्न यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो निकलता है, उस एग्जाम पैटर्न में उसमें तो सारे पैटर्न दिया हुआ कि नहीं ऑनलाइन एग्जाम होगा, कितने प्रश्न आएंगे, जो बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न था उसी तरह से लिया जाएगा। तो एक तरह से तो ये तो नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा हो रहा है कि जब आपको एग्जाम ही लेना है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से क्यों रहे, जब एग्जाम पैटर्न जो है बीपीएससी वाला है तो आप बीपीएससी से ही लेते और उसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली विशिष्ट शिक्षक नाम देने की क्या आवश्यकता है, आप सीधे एक राज्यकर्मी क्यों नहीं कहते। सबसे बड़ा नाइंसाफी ये किया गया है कि उस नियमावली में दोस्तों कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास कर चुके हैं यानी क्वालिफाई कर उनका रिजल्ट आ गया है, वो इस पात्रता परीक्षा से दूर रहेंगे, अर्थात पात्रता परीक्षा उन्हें नहीं देना पड़ेगा, इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी धोखा हो रही है नियोजित शिक्षकों को। और नियोजित शिक्षक के जितने भी संघ लोग हैं उन्हें इस बात का प्रश्न उठाना चाहिए, सरकार से ये बात पहुंचाना चाहिए कि आपने जो बात कही थी, जो बीपीएससी शिक्षक में क्वालिफाई कर गए जितने भी नियोजित शिक्षक, उनकी परीक्षा में परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, ये आपने कहा था। लेकिन इस नियमावली में ये जो परीक्षा का पैटर्न निकला हुआ उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। ये तो एक तरह से धोखा हुआ। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके मन में ये संशय बिल्कुल बना हुआ है और कहीं से कोई न्यूज नहीं मिल रहा है। अगर नियम का बात किया जाए तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो शेड्यूल जारी किया है उसमें कहीं भी एक लाइन भी नहीं लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो जो बीपीएससी पास कर चुके हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं चाहे बीपीएससी पास हो या बीपीएससी पास नहीं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देना ही होगा दोस्तों। ये फिक्स हो गया है क्योंकि उस नियमावली में कहीं कुछ दर्ज नहीं है कि आपको नहीं देना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को। सिर्फ जय हिंद दोस्तों।